विक्रम और बेताल की कहानी, सत्य की परख। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें सच्चा राजा मानती थी क्योंकि वे हमेशा सत्य और न्याय का पालन करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया और उन्हें एक चुनौती दी। साधु ने कहा, तारांकन तारांकन राजन, यदि आप सच में न्यायप्रिय हैं तो आप मेरे लिए इस बेताल को शमशान घाट से लाकर दिखाए। लेकिन ध्यान रहे, बेताल से बात करते ही वह अपने स्थान पर लौट जाएगा। विक्रमादित्य ने साधु की बात मान ली और शमशान घाट की ओर चल दिए। शमशान में अंधकार और डरावना माहौल था। पेड़ों पर उल्लू चीख रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। राजा को डराने के लिए कई भूत प्रेत भी उपस्थित थे, परंतु राजा ने अपने साहस से सबका सामना किया। राजा ने जैसे ही बेताल को पेड़ से उतारा, बेताल ने कहा, राजन, मैं जानता हूं कि आप मुझे साधु के पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। यदि आपने कहानी सुनकर उत्तर दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगा। यदि आप चुप रहे तो मैं आपके साथ रहूंगा। राजा ने सहमति जताई और बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी, 3 दोस्तों का न्याय। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, अर्जुन, बलराम और चंदन। वे एक ही गांव के थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों का आपस में प्रेम ऐसा था कि वे एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक सुंदर कन्या का आगमन हुआ। उसका नाम माधवी था। माधवी की सुंदरता ऐसी थी कि जो भी उसे देखता उसकी ओर आकर्षित हो जाता। तीनों दोस्तों ने माधवी को देखा और मन ही मन उससे विवाह करने का निर्णय लिया। लेकिन माधवी के दिल में अर्जुन के लिए विशेष स्थान था। कुछ समय बाद माधवी और अर्जुन का विवाह तय हो गया। बलराम और चंदन ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और अपने मित्र की खुशी में शामिल हो गए। शादी के कुछ ही समय बाद अर्जुन की अचानक मृत्यु हो गई। माधवी बहुत दुखी हो गई और उसने सती होने का निर्णय लिया। बलराम ने उसे रोका और कहा, माधवी, तुम इतनी सुंदर और युवा हो, तुम्हें अपना जीवन समाप्त नहीं करना चाहिए। चंदन ने भी उसे समझाया, जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन माधवी ने किसी की बात नहीं मानी और सती होने के लिए तैयार हो गई। बलराम ने उसे रोका और कहा, माधवी, तुम इतनी सुंदर और युवा हो, तुम्हें अपना जीवन समाप्त नहीं करना चाहिए। चंदन ने भी उसे समझाया, जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन माधवी ने किसी की बात नहीं मानी और सती होने के लिए तैयार हो गई। बलराम ने अर्जुन की चिता को आग दी और माधवी ने उसमें कूदने का प्रयास किया। तभी चंदन ने एक तांत्रिक उपाय से अर्जुन को जीवित कर दिया। अर्जुन वापस आ गया, लेकिन अब प्रश्न ये था कि माधवी का पति कौन होगा। बेताल का प्रश्न, राजन, बताओ, माधवी को अपना पति किसे मानना चाहिए? अर्जुन, जिसने उससे विवाह किया था, बलराम, जिसने चिता को आग दी, या चंदन, जिसने उसे जीवित किया? विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, तारांकन तारांकन, माधवी का पति अर्जुन है क्योंकि उसने माधवी से विवाह किया था। बलराम और चंदन ने मित्र धर्म निभाया, लेकिन माधवी का अधिकार अर्जुन पर ही है। तारांकन तारांकन। बेताल ने हंसते हुए कहा, सत्य और न्याय का पालन करके तुमने सही उत्तर दिया, राजन, लेकिन अब मैं वापस चला जाऊंगा। ये कहकर बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। विक्रमादित्य ने पुनः बेताल को पकड़ने की ठानी। राजा की साहस और सत्यनिष्ठा देखकर बेताल ने अंततः उनकी सहायता की और उन्हें साधु के छल से भी बचाया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपने सत्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया और एक सच्चे न्यायप्रिय राजा कहलाए।